मैं कभी भी जेल जा सकती हूँ पार्वती, इसलिए इन सबसे सिर्फ तुम मुझे बचा सकती हो। मैं सिर्फ कोशिश कर सकती हूँ, और याद रखना मैंने पहले भी तुम्हें कहा है ये लास्ट टाइम है जो मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि इसके बाद ना मुझे और कुछ चाहिए भी नहीं। तुम्हें नहीं पता है पार्वती की उस ज़मीन की क्या कीमत है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि उसे खरीदने के बारे में सोच सकूं, इसलिए बस अभी यही सोच रही हूँ कि इस केस में जेल जाने से कैसे बचाऊं खुद को, और इसका सिर्फ एक ही रास्ता है जो मैंने तुम्हें बताया। देखो, मैंने ना पेपर्स रेडी करवा लिए हैं और उन पर अपना नाम भी लिखवा लिया है। गुरप्रीत आंटी को कुछ पता नहीं चलेगा क्योंकि वो परी पर बहुत भरोसा करती है। उन पेपर्स को बिना पढ़े साइन कर देंगी। तुम्हें बस ये कहना है उनसे कि तुम्हारे बर्थडे के गिफ्ट के तौर पर वो ज़मीन तुम्हें दे दे। देखना वो साइन कर देंगी और फिर मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी पार्वती। एक बार ये ज़मीन मेरे नाम हो गई ना, फिर गुरप्रीत आंटी कुछ नहीं कर पाएंगे। वो कोई केस नहीं कर पाएंगे मुझ पर। एंड आई प्रॉमिस, जैसे अभी इस घर में किसी को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती ना, मैं कभी किसी को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी आगे भी। पर नीति के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। भाई यहाँ पर नीति हाथ पैर जोड़ के पार्वती को परी बना के लेकर आ गई है। परी को मौका मिल गया है किसी तरीके से नीति से बदला लेने का, और भाई अब देखेंगे क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि राजीव के सामने भी ये सच आ जाएगा कि ये पार्वती नहीं परी है। अब जैसी परी की एंट्री होती है सब लोग बहुत खुश होते हैं, ताई जी गले वले मिलती हैं, या उसकी माँ जो होती है वो तो खुशी के मारे पागल ही हो जाती है कि मेरी बेटी वापस आ गई। अब यहाँ पर राजीव भी गले मिलता है, लेकिन पार्वती उस पर लगा देती है इल्जाम। वो कहती है तुमने जब पहाड़ों पे से मुझे धक्का दे रहे थे ये सारे लोग, तो तुम कहाँ पर थे? तुम भी मुझे यहाँ पर मारने की कोशिश कर रहे थे। तो अब राजीव यहाँ पर अपना जो उसने गुनाह नहीं किया था उसको साबित करता। यहाँ पर वो बोलता है कि परी मैंने कुछ भी नहीं किया था और मैं तो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था, आया था मैं तुम्हें बचाने के लिए। पत्थर तो मैंने सिर्फ इसलिए उठाया था कि मैं तुम्हें बचा पाऊं, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें मारना चाहता था? यहाँ पर ये चीज तो क्लियर कर दी है उसने कहीं ना कहीं कि भाई मैं कुछ भी नहीं कर रहा था और यहाँ पर मैं तो तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। और अब देखते हैं कि भाई नीति क्या करती है। नीति यहाँ पर परेशान हो रही है क्योंकि राजीव के गले वले मिल रही है, परी इस तरीके से बिहेव कर रही है जैसे उसकी पत्नी है, बहुत दिनों से खो गई है। उसको नीति डांटती भी है, लेकिन नीति को जवाब दे देती है परी और कहती है कि भाई अगर मैं ऐसे नहीं मिलूंगी तो यहाँ शक नहीं हो जाएगा सब लोगों को कि मैं परी नहीं पार्वती हूँ, और भाई ये तो मुझे करना ही पड़ेगा ना, मेरे पति हैं और मैं इतने सालों बाद मिल रही हूँ। और इस बात को भाई नीति समझती है और कहती है कि ठीक है तुम जल्दी से ना गुरप्रीत के साइन लो और तुम यहाँ से जाओ। लेकिन यहाँ ऐसे कैसे चली जाएगी परी? अभी तो भाई बहुत कुछ करना है उसको। और लेकिन यहाँ पर राजीव ये बातें सुन लेता है कि परी नहीं पार्वती है और गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुमने मेरे इमोशंस के संग खेला है, ऐसे कैसे तुम कर सकती हो कि तुम परी बनकर आ गई हो? मुझे तो लग रहा था मेरी परी वापस आ गई और मैं सब लोगों को सच बताने जा रहा हूँ। लेकिन पार्वती किसी तरीके से रोक लेती है और बोलती है तुम लोगों का ही फायदा है। यहाँ पर तुम्हें पता है कि नीति को जेल में बंद कर देते, गुरप्रीत का कितना बड़ा केस हो जाता, और मैं इन सब चीजों के लिए ही आई हूँ परी बनकर। अब कहीं ना कहीं भाई राजीव को कुछ तो समझ में आ रहा है। राजीव परी को लेकर चला जाएगा अकेले और बोलेगा कि मुझे इससे बात करनी है। और अब देखते हैं नीति क्या करती है। वहीं हम देख रहे हैं कि गुरविंदर, गुरप्रीत, दिलजीत सब लोग पागल हुए पड़े हैं, बेबे के तो होश ही उड़े हुए हैं कि ये परी है, पार्वती है, और इसको सब कुछ कैसे पता। अब भाई यहाँ पर पार्वती ने सब कुछ बता देती है कि पहाड़ों पे से मुझे इन लोगों ने धक्का दिया था, जान लेने की कोशिश की थी, मुझे यहाँ पर अंबिका ने बचाया। तो अब उनको ये चीज समझ में नहीं आ रही कि ये तो सिर्फ परी ही जानती थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये परी है।